से थांग अर्थ सिगति पानी नरिकाया को सुरपति तरिसी सुदुर्लभ प्राणी उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावकी कुल पाना दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचमे गुण ठाना दुर्लभिरता तैयार दीक्षा का धरना दुर्लभ मुनि व्रत की व्रत पालन शुद्ध भाव करना दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोध ज्ञान पावे पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। यहाँ कहते हैं कि दुर्लभता शमशान देवियों ने कहा था कि वास्तविकता में एक इंद्रिय की पर्याय में को प्राप्त करना निगोद से निकल करके एक इंद्रिय आदि के स्थावर आदि के उपाय प्राप्त करना एक दुर्लभता है। इससे भी आगे निकल कर विकलेंद्रिय होना, तत्पश्चात पंच इंद्रिय आदि होना और इसे धीरे धीरे करते हुए वह संगी पर्याप्त और इसके बाद में नरपतर उत्तम कुल। इस प्रकार से हम कहते उत्तम देश उत्तम देश और संगोपांग ध्यान रखना। मैं कल यही चर्चा कर रहे थे हम लोग उत्तम देश को प्राप्त करना, उत्तम कुल और उत्तम देश। उत्तम कुल क्या है? कुल क्या है? जैन कुल नहीं है, जैन कुल नहीं है। जाति कुल, जाति क्या है? क्या बोले? जाति और कुल दो बात मैंने कही थी, जाति और कुल। तो कुल पक्ष कौन सा है? माता पिता का नहीं है, एक का किसी का होगा, पिता या कुल माता किसका है? कुल पक्ष यानी पिता पक्ष, पिता परंपरा में अंदर से जो है, और जाति पक्ष, जाति पक्ष माता। हम लोग जैन जाति को जाति नहीं समझ लेना, जैन जाति नहीं है, जैन धर्म है। क्या है? जितेंद्रिय, जिन इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला जिसको कहा जाता है जितेंद्रिय, इसको उन्होंने आगे चल करके बना दिया जैन धर्म। क्या बन गया? जैन, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है उसी का नाम जैन धर्म, जिन धर्म दो नाम से पहचाना जाता था। तो मैं आपसे एक बात कर रहा था, उत्तम कुल क्या है? उत्तम कुल यानी कि पिता की कुल परंपरा से चली आई विभूति। कुल परंपरा नहीं कि आपके जैसे किसी भी प्रकार का दूषण नहीं लगा हो। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया होगा। किसी भी प्रकार का दूषण का मतलब ये होता है कि हमारे परिवार में अंतरजाति विजाति आदि विभाग नहीं हुआ हो, ऐसे कुल को प्राप्त करना। क्यों उत्तम कुल कहा? तो कहते हैं उत्तम कुल के अंदर ही महापुरुष आदियों का जन्म लेता है। महापुरुष जितने भी होंगे और होने वाले हैं वो उत्तम कुल में ही जन्म लेंगे। अगर उसका कुल दूषित है
तो उस दूषित कुल में उनके यहाँ कोई भी जन्म लेने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग बार बार सत जातित्व के ऊपर जो है जोर दिया करते हैं। इसका रीजन यही है। जो 72 जोड़े जब जाएंगे, मनुष्य का जोड़ा जाएगा जो है इस प्रकार से कहा जाता है, तो वो भी उत्तम कुल वाला होगा, वही जाएगा। अगर जिसकी कुल परंपरा में दूषित लग गया, समझ गए, जिसकी कुल परंपरा में दूषण लग गया, वो कुल परंपरा का व्यक्ति ज्ञात आदि जो देव आदि लेकर के उनको जाएंगे तो वो नहीं जा पाएंगे। तो ऐसी दूषित नहीं। आजकल तो नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वैज्ञानिक नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी परसों नरसों के दिन हम एक जगह पढ़ रहे थे, किसी कहाँ है पढ़ा तो पता नहीं, पता चला बंदर को सुअर की किडनी लगा दी है। बताओ, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एक दूसरे के नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो हो सकता है आजकल बच्चे भी मिक्स पैदा, आजकल वो क्या ट्यूबलेस क्या नया नया सिस्टम चल गया, भगवान जाने, उसके अंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो वो किनके माता पिता हैं, कौन है उनके माता पिता? तो उनका कुल परंपरा क्या है, कुल परंपरा का पता चलेगा। हाँ, तो ऐसे जीव जो हैं ना तो कभी मोक्ष जाएंगे और ना मोक्ष जा सकते हैं, क्योंकि इनका मोक्ष का द्वार इन्होंने अपने हाथ से बंद कर लिया। ऐसे जीव मिथ्यात्व की वजह से ग्रीवक तक तो चले जाएंगे। ग्रीवक समझ रहे ना, स्वर्ग के अंदर में ऊपर 9वें ग्रीवक तक जा सकते हैं, लेकिन वो भी मुनिव्रत भी धारण कर लेंगे, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। वो नहीं सजातित्व इसलिए कहा जाता, इसलिए हमारे आचार्य ऐसे कुल में जन्म लिया हुआ जीव ही सजातित्व आदि के लिए कुल की व्यवस्था जहां गई वही करती है। उत्तम देश, उत्तम देश यानी जिसे मैंने कहा था कल समझाया था, भारत देश, आर्यखंड, विधि क्षेत्र, जहां से तीर्थंकरों के जन्म होते हैं, महामुनिराजों का जन्म होता है, महापुरुषों के जन्म होता है। ऐसे खंड के अंदर में रह करके जीव जो है जन्म लेता है और वहीं से वो कर्म की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब मलिक्ष खंड से बताओ कोई जीव मोक्ष जाए? मलिक्ष खंड से, मलिक्षों के बीच से कोई जीव मोक्ष चला जाए? नहीं है, क्योंकि वहां की भूमि में वो तावड़ नहीं है, तो वो मोक्ष नहीं जा सकता। जाएगा तो आर्यखंड से जाएगा, आर्यखंड में भी वहीं भारत देश जिसको कहा जाता है ऐरावत में ऐरावत से जाएगा, विधि क्षेत्र में विधि क्षेत्र की जो नगरियां हैं जहां कर्म भूमियों की व्यवस्था कही गई है वहीं से मोक्ष जाएगा, अन्य दूसरी जगह से मोक्ष नहीं जाए। कुभूमि से जन्म ले ले, कुभूमि में जाकर के जन्म, वहां से मोक्ष नहीं जाए, भूमि से मोक्ष जन्म मिलेगा। तो ऐसे प्रकार से उन्होंने यहां से कहा। तो यानी ये समझ लेना, उत्तम देश प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, और संयोग देश प्राप्त हो गया तो अंगोपांग, अंगोपांग ये पूरे चाहिए, कम ज्यादा नहीं चाहिए। और ये अगर पूरे होंगे तभी तुम्हारा मोक्ष जा पाओगे। अगर तुम सोचो कि हमारे यहाँ पैर की उंगली नहीं है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, तो अगर वो व्यक्ति सोचे तो वह मोक्ष नहीं जा सकता। वही कहते हैं अंगोपांग की व्यवस्था कही, इसके बाद में कहते सुंदर रूप। और सुन लो, क्या कुरूपवान व्यक्ति मोक्ष नहीं जाएगा? सुंदर रूप पाना, ये भी सुंदरता क्या? सुंदरता का मतलब ये नहीं रूप से सुंदर, चेहरे की बनावट है, शरीर की बनावट से सुंदरता का मतलब होता है हम लोग लगा करके बैठ जाते हैं, तो खैर मात्र दिखावा है। मैंने से बताया था गोबर, गोबर की मिठाई पे चांदी का वर्क चढ़ा है, बस चांदी की वर्ग के चक्कर में मत पड़ना, अंदर क्या भरा है ये जान लेना।
तो यानी रूप, रूप कहने कि देखने में व्यक्ति अच्छा लगता हो। हमारे तीर्थंकर भगवान की मूर्ति देखो, हमारा मन नजर नहीं हटती है। और कोई मूर्ति अगर रूपवान नहीं होती, सुंदर नहीं होती है, जिसका चेहरा अट्रैक्टिव नहीं होता, तो हम उसे देखना ही पसंद नहीं करते। करते क्या? हाँ, कोई स्त्री अगर क्रूरवती हो तो क्या, तो किसको किसको कैसे मिलती है? तो ये कहते हैं जब सुंदर नाम कर्म के उदय होंगे, यानी इसलिए पुण्य का प्रबलता कहते हैं। इसलिए सुंदर रूप वाला होना चाहिए, इंद्रियों की पूर्णता होना चाहिए। कितनी कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं, और पांचों इंद्रियों में से पांचों की पांचों इंद्रियां पूर्णता होना चाहिए। अब पांचों में से किसी को मुख नहीं है, जिह्वा नहीं, बोल नहीं पा रहा है, तो भी मोक्ष नहीं जाएगा। तो भी ये व्यवस्था कहते हैं। किसी की घ्राण इंद्रिय नहीं है, किसी के चक्षु नहीं है, किसी के कर्ण नहीं है, तो ऐसे जीवों के लिए भी हमारे आचार्य हम निषेध का दीक्षा लेना ही निषेध कहा है। इसी व्यवस्था कहते हैं, कहते कह रहे हैं कि वैसा नहीं पूर्णता होना चाहिए। और वही कहते हैं आगे उन्होंने कह दिया कार्य की कुशलता, कार्य करने में, यानी कि धर्म कार्य करने में कुशल होना चाहिए, समझदार और जानकार होना चाहिए। इस प्रकार से कहा मैं हमसे कहता, और निरोगता, दीर्घायु, श्रेष्ठ बुद्धि वाला, समीचीन धर्म का सुनने वाला। अरे तो बहुत मुश्किल काम कह दिया, कोई सुनना ही नहीं चाहता, अपने ही अपना सुनाए और चले या पगले। क्या अपना अपना सुनाए और बस बगी सुनना। समीचीन धर्म को सुनने की व्यवस्था कहती है, ध्यान रखना। धर्म और धर्मात्मा दोनों की बातों को सुनना पड़ता है, और सुन करके उसे समझ लेना। इसे सुनना, क्योंकि वही सुन पाता है। मैंने इस बीच में कहा भी था, क्योंकि जिसे उत्तम संगति या उत्तम जो सुनने की बात कहते हैं, धर्म की बात को वही सुनता है, वही ग्रहण करता है जो धर्मात्मा होगा। अधर्मात्मा कभी नहीं ग्रहण करेगा। पापी दुष्टी आत्मा क्या होंगे, कहाँ होंगे, कहाँ उठ के बनता है। जिसका पाप कर्म का उदय चल रहा है, वो व्यक्ति कभी भी चिन्हवाणी को श्रवण नहीं करेगा। चिन्हवाणी को श्रवण सुना तो देगा। मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है, मिथ्या दृष्टि जीव कभी नहीं सुनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि केवल मिथ्या दर्शन ना चला जाएगा। जैसे कभी कभी आप लोग बहाना बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको घर पता है हमें कि कुछ करना नहीं है, घर जाके घर वालों बना वही व्यवस्था सब चलती है। जैसे सासुएं हमारी मंदिर में आती हैं, घड़ी में देख लेती हैं 9 बज गए, महाराज का प्रवचन करने हैं, चलो निकल लो धीरे धीरे, तो सुनना पड़ेगा। क्या हुआ? मैं नहीं कर बुरा मत मानना, मैं तो जो है वो सत्य है। तो कभी कभी क्या होता है, सुनना पड़ता है। तो सुनना ही नहीं, सुनाने की बात आ जाए तो भी फिर भले चाहे 10 बजे से 11 बजे 12, कोई बात नहीं, किसी को घर की चिंता नहीं लगी। जो कुछ सुनाना है मुझे क्या है, जब सुनाना है, अगर आपको माइक पे स्पीच करने के लिए कह दिया जाए, आपको कुछ बोलने के लिए कह दिया जाए, आप देखना 11 बजे तक बैठे रहोगे। मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर। सुनाना है तो सुनाने के लिए तो बैठ जाता है, लेकिन सुनने के लिए नहीं बैठ पाता है। तो मैं वही कहता, जो व्यक्ति सुनना चाहता है वो व्यक्ति के वचनों में ताकत हो जाती है। उसका हर कोई व्यक्ति सुनना पसंद करता है, और जो व्यक्ति सुनना नहीं जानता वो कितना भी सुनाता रहे, तुम्हारे मुंह पे चिकड़ी चिकड़ी बातें जरूर कर लेगा, लेकिन पाछे पीछे गाली देने वाला है तुमको। जो बात है हकीकत कह रहा हो, तुम नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप किसी से ज्यादा बड़बड़ करते रहो, बिना फिजूल की बोलते रहोगे तो क्या करेगा आदमी? अरे यार आ गया बोर करने के लिए, 1 दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, आगे फिर वही क्या है। इसी मैं आपसे कह रहा हूं,
धर्म, समीचीन धर्म को सुनना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभता की बात बता रहा हूं, वो व्यक्ति बड़ा दुर्लभ हुआ करता है जो समीचीन धर्म को सुनता है। और हम हमेशा कहते हैं हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें तो सुनने वाले आदमी चाहिए, सुन सके बात तो मजा है। नहीं तो बैठे हैं इधर की बातें कर रहे, उधर की बातें कर रहे, इसकी चर्चा कर रहे, उसकी बातें, कैसे व्यक्तियों को सुना के क्या फायदा है, क्योंकि उन्हें सुनने नहीं है। सुनने वाला चाहिए, एक भी हो, दो हो, चार हो। पहले कहता हूँ जरूरी नहीं है कि 150, 200, 400, 500 आदमी रहेंगे तभी हम सुना पाए, नहीं है। सुनने वाले की ललक बहुत अलग होती है, उसके भाव हमारे पास तक पहुंचते हैं, हमारे हृदय से टकराते हैं, और जैसे जैसे उसके भाव हमारे से टकराते जाते हैं वैसे वैसे उसके अंदर सुनने की ताकत, पिपासा जिसे कहते हैं, प्यासा व्यक्ति जब होता है, प्यासा जब व्यक्ति होता है तो उसे जब पानी पीने की इच्छा होती है तो वह विचार नहीं करता है क्या प्यास लगी है, बस प्यास बुझाना है। वो ये विचार नहीं करता है कि ब्रांड की है, कि उस ब्रांड की है, कि इस फलाने ब्रांड का है, कि कुएं का पानी है, कि नल का पानी है, कि हैंडपंप का पानी है, कि हमसे का पानी, ये विचार नहीं करता। वो तो कहता है मुझे अपनी प्यास बुझानी है। इसी प्रकार से ये विचार नहीं करता कि मैं तो फला महाराज का सुनूंगा, इसका नहीं सुनूंगा, उसको नहीं सुनूंगा, यहाँ नहीं, इधर उधर भेदभाव नहीं करता। वो तो कितना प्यासा है। तो प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी लेता है, इसी धर्मामृत को पी लेता है। वो ये विचार नहीं करता है कि मैं तो आदिनाथ भगवान के ही वचन सुनूंगा, पारसनाथ के क्यों सुनूं। और पारसनाथ का भक्त कहे भगवान महावीर के समुद्र में पहुंच जाए और कहे मैं तो भगवान पारसनाथ को देख लूं, मैं तो उनकी पूजा करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, उन्हीं के वचन सुनूंगा, उन्हीं